दशकों तक भारत की सरकार ये साहस नहीं जुटा पाई, प्रेम भाई, उसमें सबसे ज्यादा आपकी सरकार रही कि इस कैनोपी में जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, आजाद भारत में नेताजी की मूर्ति लगे, सुभाष चंद्र। वो भारत के मन पर राज करने वाले व्यक्ति। वो कब लगी? नेताजी की आदमकद प्रतिमा, ग्रेनाइट की एक शिला की प्रतिमा, अद्भुत, वो कब लगी? किसी एंगल से आप इंडिया गेट घूमिए, नेताजी की प्रतिमा दिखेगी। वो कब लगी? ये काम जवाहरलाल जी के समय में नहीं हो सकता था, इंदिरा जी के समय में नहीं हो सकता था, राजीव जी के समय में नहीं हो सकता था। मुगल का कोई नहीं बचा, चिंटू पिंटू तक बादशाह जिसके नाम पर दिल्ली में सड़क नहीं बना दी। रंगीले शाह रंगीले छूट गए, बाकी सबके नाम पे बना दी। जो आक्रांता थे, भारत में राज कर रहे थे, उनके गले में माला फूल और चोल वंश के इस प्रतीक चिन्ह पर आपत्ति। बोले अकबर के नाम पर रहे मामला ठीक है, औरंगजेब रोड ठीक है, लेकिन भारत के महान साम्राज्य चोल वंश का यह प्रतीक चिन्ह जो धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है, उस पर आपत्ति। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं आज की तारीख के अंदर कांग्रेस और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबका सिर्फ एक ही उन्होंने अपना बना रखा है नियम कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में रूल कर रही है उसके साथ में जो भी एनडीए के सब उनके घटक हैं सब उसके अंदर कीड़े निकालना, उनका सिर्फ यही काम है। अगर मोदी जी ये कह देना कि ये दिन है तो वो कहेंगे नहीं रात है। अब सेंगोल के ऊपर उन्होंने इतना हंगामा किया। दोस्तों, हर एक चीज़ का विरोध करना इनकी एक आदत है, आप जानते हैं ना, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि हमें जो भी वो बोलेंगे उसके अपोजिट जाना है। प्रॉब्लम ये है, मेरे को तो ये लगता है कि गलती से अगर मोदी जी ये कहते हैं ना राहुल गांधी अच्छा नेता है तो ये कहेंगे नहीं वो बुरा नेता है, गलती से उनको मुझसे ये भी नहीं कर सकता। खैर, लेकिन जो बात आज अमिताभ जी ने बोली है ना, पत्रकार अमिताभ ने, इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक सबको आईना दिखा दिया दोस्तों, इनकी एक एक पट्टी खोल के रख दी है। वीडियो देखेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या इस सच से हम इनकार कर सकते हैं? हम नरेंद्र मोदी से सहमत हो असहमत हो अलग बात है, लेकिन क्या हम इससे सच से इस आंकड़े से इनकार कर सकते हैं कि बीते 10 वर्ष के भारत के शासन में, जिसको हम मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल कहते हैं, उसमें एक भी राज्य में जनता के द्वारा चुनी हुई निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, नॉट इवन ए सिंगल वन। आशीष बाबू, ये छोटी बात है क्या? वरना हर साल 5-7 सरकारें बली हो जाती थी, हर 3 महीने पे एक सरकार जिवह हो जाती थी, जिवह। आपको तो याद है ना? लेकिन यह भी सच है कि 10 वर्ष में कोई सरकार जनता के जनादेश को कुचलने की कोशिश दिल्ली से नहीं हुई कि कोई सरकार बर्खास्त कर दी, बोले हटाओ अब यहाँ राष्ट्रपति शासन चला। दूसरी एक बात, सेंगोल को अवमूल्यित करने की कोशिश तब हुई, वहां से शुरू हुई जब इलाहाबाद के राजकीय संग्रहालय में इसका डिस्क्रिप्शन ये लिखा दिया गया कि ये वॉकिंग स्टिक है। इससे ज्यादा घृणित कोई बात हो सकती है क्या? क्या पंडित जी ने वॉकिंग स्टिक रिसीव की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद के राजनेता ने भारत की स्वतंत्रता के सूर्योदय से पूर्व संध्या पर क्या एक वॉकिंग स्टिक ली थी इतने विधि विधान के साथ? इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया गया, ये घूमने की छड़ी है। अरे 10-10 रुपया में मिलती है घूमने की छड़ी। भाई, घूमने की छड़ी हाथ में लेने के लिए कोई जलूस होता है? उसके लिए कोई राजगोपालाचारी जैसा व्यक्ति लगाया जाता है? घूमने की छड़ी तो वो किसी को बोल देते पंडित जी, एक नहीं 100 आ जाती। ये किसने किया कि एक घूमने वाली छड़ी है? ये किसने अभद्रता की? ये सत्य, निष्ठा और धर्म का प्रतीक है, और जिनको धर्म से एलर्जी है उनके लिए मैंने 2 उदाहरण दे दिए लार्जर देन लाइफ। भारत की लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा था पुराने भवन में धर्म चक्र प्रवर्तनाय, और सुप्रीम कोर्ट का सूत्र वाक्य है यतस् धर्मो ततस् जयो, जहां धर्म वहां जय। अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर सिर मारेंगे? संविधान की मूल प्रति पर जब दस्तखत हो रहे थे, उसमें जो चित्र बने थे हाथ से बने, उसमें भारत के सारे आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतीक थे कि नहीं थे, जिनसे आज अगर वो पार्लियामेंट में लग जाए तो आपत्ति हो जाएगी। बोले इसको क्यों लगा रहे हो? बोले भाई हनुमान जी का फोटो यहाँ क्यों लगा रहे हो? है देश संविधान से चलेगा, हनुमान से नहीं। ऐसे बोलने वाले आ जाएंगे कि नहीं? और संविधान में ही हनुमान जी का चित्र है, लेकिन अभी लग जाए तो आप कहोगे कि गजब है,
देश हनुमान जी से चलेगा? नो, संविधान से चलेगा। मैं इतना ही कह रहा हूं, संविधान में तो है चित्र। कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस उल्लेख आया, प्रेम भाई ने किया, हाँ याद। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि नेताजी और जवाहरलाल जी का रिश्ता क्या रहा, उसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ कटुता आई और कहाँ कहाँ, वो सब डॉक्यूमेंटेड है, ना हम बदल सकते ना आप। दशकों तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पे जहां थी, जिस कैनोपी के नीचे, वो मूर्ति तो हट गई। दशकों तक भारत की सरकार ये साहस नहीं जुटा पाई, प्रेम भाई, उसमें सबसे ज्यादा आपकी सरकार रही, कि इस कैनोपी में जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, आजाद भारत में नेताजी की मूर्ति लगे, सुभाष चंद्र। वो भारत के मन पर राज करने वाले व्यक्ति। वो कब लगी? नेताजी की आदमकद प्रतिमा, ग्रेनाइट की एक शिला की प्रतिमा, अद्भुत, वो कब लगी? किसी एंगल से आप इंडिया गेट घूमिए, नेताजी की प्रतिमा दिखेगी। वो कब लगी? ये काम जवाहरलाल जी के समय में नहीं हो सकता था, इंदिरा जी के समय में नहीं हो सकता था, राजीव जी के समय में नहीं हो सकता था, मनमोहन सिंह के समय में नहीं हो सकता था, नरसिंह राव जी के समय में नहीं हो सकता था? हो सकता था ना? क्या जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस 2014 में आए थे? आपने प्रतिमा लगा दी होती तो भारत का मन उल्लसित हो गया होता। वहां भी संविधान का लोचा था कुछ, वहां भी कोई संविधान का मसला था इसलिए नहीं लगाई मूर्ति? नहीं ना। नेताजी तो सेकुलर कम्युनल का कोई मामला उन पर लागू नहीं होता था, वो तो अयोध्या आंदोलन में भी नहीं थे कि चलो इसलिए नहीं लगाई। फिर क्यों नहीं लगाई? ये सवाल हैं जो चुभते हैं। राजाओं के नाम पर शहर और स्थान और मार्ग इस देश में भरपूर रहे कि नहीं रहे? मुगल का कोई नहीं बचा, चिंटू पिंटू तक बादशाह, जिसके नाम पर दिल्ली में सड़क नहीं बना दी। रंगीले शाह रंगीले ही छूट गए, बाकी सबके नाम पे बना दी। जो आक्रांता थे, भारत में राज कर रहे थे, उनके गले में माला फूल और चोल वंश के इस प्रतीक चिन्ह पर आपत्ति। बोले अकबर के नाम पर रहे मामला, ठीक है, औरंगजेब रोड ठीक है, हुमायूं रोड बोले ठीक है, बाबर रोड ठीक है। मैं तो दिल्ली में घूमता हूं, देखता हूं, कोई मुगल बचे नहीं, सबके नाम पर भारत सरकार ने कुछ ना कुछ बना दिया, बोले जाओ आनंद लो। लेकिन भारत के महान साम्राज्य चोल वंश का ये प्रतीक चिन्ह, जो धर्म सत्य और निष्ठा का प्रतीक है, उस पर आपत्ति। इसको खूबसूरत बात के ढंग से भी रखा जा सकता था प्रेम भाई, कि सेंगोल लग गया, अच्छी बात है, एक संविधान की प्रति भी लग जाए तो बात बढ़ती नहीं। बड़े मन से बड़ी बात होनी चाहिए, छोटे मन से बड़ी बात नहीं। सेंगोल से भी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, मन जुड़ा है, उससे बचना चाहिए। ऐसा टकराव क्यों? लोकतंत्र तो टकराव से बचने का रास्ता है, सहमति का, संवाद का रास्ता है, टकराव का नहीं कि ये हटाओ और ये लगाओ। और संविधान की प्रति लगे तो ये मैं चाहूंगा कि इस मूल प्रति लगनी चाहिए, मूल प्रति के चित्र लगने चाहिए, ताकि नई पीढ़ी के लोग जो वहां जाएं, इसमें सांसद भी हैं, वो जान पाए कि भारत के मूल संविधान में कौन कौन से चित्र शामिल थे। ये जानना बहुत जरूरी।